हेलो माय डियर कैप्रिकॉन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी की जून मंथ की रीडिंग करूंगी। हम देखेंगे जून 2022 आप सभी के लिए कैसा रहेगा, क्या गाइडेंस आपके लिए आ रही है, क्या ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही है, हम सब देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। और ये एक जर्नल रीडिंग है फ्रेंड्स। देखिए, जर्नल रीडिंग है लेकिन आपको जो गाइडेंस दी जाएगी ना, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि उसे अपनी जो भी आप जिस भी स्पेसिफिक एरिया को लेकर के आप देख रहे हो ना, उससे कनेक्ट कीजिए। ठीक है, तभी आप उस गाइडेंस को फॉलो कर पाओगे, उस पर अमल कर पाओगे, उसे समझ पाओगे बेसिकली। ठीक है, क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ मैं उसी की बात नहीं करूँगी कि क्या घट रहा है क्या नहीं घट रहा है। आपको गाइडेंस भी प्रोवाइड की जाएगी, तो गाइडेंस जो है वो सभी के लिए होती है। ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि वो चीज़ आपसे मैच हो या ना हो, इसकी गारंटी नहीं होती है कि अभी जैसे अगर मैं किसी के रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ तो सभी का रिलेशनशिप बीच में इंक्लूड नहीं होगा डेफिनेटली। ठीक है, सभी की रिलेशनशिप में इश्यूज नहीं होंगे, सभी के जॉब में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो उस तरीके से अपनी वीडियो को देखिएगा, उससे रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा जिसको लेकर के आप एग्जैक्टली आप ये वीडियो देख रहे हो। ठीक है, उस पर काम करने की बेसिकली ज़रूरत है। और जितने भी मेरे नए व्यूवर्स हैं, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो माय डियर प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और जितने भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, आप सभी को ढेर सारा प्यार, ढेर सारी ब्लेसिंग्स। और मेक श्योर कि आपने भी बेल आइकन को प्रेस किया हो, ज़रूर क्लिक किया हो। ठीक है, और अगर पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। व्हाट्सएप नंबर पे सिर्फ और सिर्फ आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं फ्रेंड्स, कॉल्स अलाउड नहीं है, कॉल्स पिक नहीं की जाती हैं। ठीक है, तो चलिए कैप्रिकॉन देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है जून 2022। ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ बताएं कैप्रिकॉन मकर राशि जून 2022 ओवरऑल एनर्जी। Thank you. Capricorn. Thank you so much. A win-win outcome is forecast. Full moon in Libra. Wow. Your dreams need a practical plan. Full moon in Taurus. तो यहाँ हम इन दोनों मैसेजेस को लेना चाहेंगे। ठीक है, और न्यू स्टार्ट इज कमिंग। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपकी लाइफ का एक न्यू फेज स्टार्ट हो रहा है। आपके ड्रीम्स यहाँ पे फुलफिल होने वाले हैं, आपकी विशेस यहाँ पे फुलफिल होने वाली हैं, पूरी होने वाली हैं। यहाँ पे यूनिवर्स यही इंडिकेशन दे रहे हैं। अब विन विन आउटकम इस फोरकास्ट, आप जो भी काम कर रहे हो उसमें बहुत ही पॉजिटिव आउटकम आपको देखने को मिलेगा। जिस भी चीज़ में वर्क कर रहे हो आप, भले ही वो किसी जॉब को लेकर के हो, रिलेशनशिप को लेकर के हो, किसी हीलिंग को लेकर के हो, किसी चीज़ को लेट गो करने को लेकर के हो, कुछ भी हो। ठीक है, कुछ भी हो, वो आपको रिजल्ट उसका बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। ठीक है, डेफिनेटली वो चीज़ आप पे, जो वो चीज़ वर्क करेगी इस महीने। आप जो भी काम कर रहे हो आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो वेस्ट जाएगी, यहाँ आपको बोला जा रहा है। और जो भी आपकी ड्रीम्स हैं, जो भी आपने सोचा है अपनी लाइफ में, या जो भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो, चाहे वो रिलेशनशिप के रिगार्डिंग हो, हेल्थ के रिगार्डिंग हो, जॉब के रिगार्डिंग हो, या फिर किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग हो, उसको लेकर के आपको प्रैक्टिकली प्लान करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब उसको प्रैक्टिकली उसको लाना पड़ेगा। बेसिकली हम कह सकते हैं उसको एक्शन में लेकर आइए, उसको करिए। ठीक है, उसको थॉट्स में नहीं रखना है अपने, उसको करना है। और यहाँ पे एक चीज़ और है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि अगर आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हो ये महीने में, ठीक है कैप्रिकॉन, अगर आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हो तो आपकी इंट्यूशन जो कह रही है ना, अब वो जो जो उसको फॉलो करोगे तो आपको उसके आगे से रिवॉर्ड देखने को मिलेंगे, आपको उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। ये मैसेज आपको यही बताता है। ठीक है, और जो उम्मीद आपने करी थी ना, वो आपकी डेफिनेटली पूरी होगी। और यहाँ पे कुछ लोगों को है कि अपने हार्ट चक्रा को लेकर के, अपने हार्ट को यहाँ पे ओपन करने की ज़रूरत है, हील करने की ज़रूरत है। कुछ आपके हार्ट से है जो रिलीज़ करने की ज़रूरत है, और उसको प्रैक्टिकली यहाँ पर अप्लाई करने की ज़रूरत है। फुल मून इन टॉरस,
योर ड्रीम्स नीड अ प्लान, ठीक है। हार्ट चक्रा फोकस में आ रहा है, यहाँ आपको कुछ है आपके हार्ट से रिलीज करना है उसको, ठीक है। कुछ बैगेज है, कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स है, कुछ बातें हैं, कुछ ग्रजेस हैं, कुछ गिल्ट्स हैं जिन्हें यहाँ पे लेट गो करने की बहुत ज़रूरत है, और उनको लेकर के अब आपको एक्शन लेना है। शायद अभी तक आप सोचते रहे कि मैं करूँगा करूँगी, ठीक है, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, तो एक नया स्टार्ट होना चाहता है, ठीक है। आपके लिए वो नया स्टार्ट होने वाला है, तो उससे पहले ये एक होता है ना कि होमवर्क कर लेना चाहिए उस चीज़ को लेकर के बेसिकली, ठीक है। ये आपको पहले काम करना है, उसकी प्रिपरेशन करनी है, ताकि आप वो न्यू एक स्टार्ट ले पाओ, वो एक न्यू स्टार्ट कर पाओ। क्योंकि मैं हमेशा यही बात बोलती हूँ कि कभी भी आप पुरानी नेगेटिव चीज़ों के साथ न्यू स्टार्ट नहीं कर सकते हो, या किसी न्यू फेज़ में एंटर नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको पुरानी जो बैगेजेस हैं या जो नेगेटिविटी है उन्हें रिलीज़ करना ही पड़ेगा। और इसीलिए आपको यहाँ पे आया है कि जो भी आप करते हो, जो भी आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे हो किसी चीज़ को, चाहे वो हीलिंग ही क्यों ना हो, उसका आपको आउटकम पॉजिटिव देखने को मिलेगा इस महीने, ठीक है। ओके, बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको, आप उन चीज़ों को रिलीज़ कर पाओगे, ठीक है। टावर की एनर्जी है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग अस। प्लीज़ बताएं मेजर अरकाना से कैप्रिकॉर्न के लिए क्या मैसेज है जून 2022 के लिए। थैंक यू सो मच। कैप्रिकॉर्न, अपने राह से ना भटकना मत। आपकी इंट्यूशन आपको बिल्कुल सही गाइड कर रही है इस महीने, उसको फॉलो कीजिए। जहाँ आपको लगता है कि ये मैसेज आपके लिए है, उसे लो, उसे 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 फील करो, उसे लेना है आपको। जहाँ लगता है ये गाइडेंस आपको दी जा रही है, तो उस पर काम करो। आपको लगता है कि ये गाइडेंस आपकी है, मतलब आपकी इंट्यूशन आपको पुश कर रही है कि येस, वो आपको बता रही है कि ये गाइडेंस आपके लिए है, आपको उस पर वर्क करना है, तो उस पर वर्क करो, उस पर काम करो, ठीक है। अपनी राह से भटक मत जाना, ये मत सोचना, क्योंकि ये भी चांसेस है कुछ लोगों के कैप्रिकॉर्न कि आप लोग अवॉइड कर दो, ठीक है। आप लोग अपनी राह से भटक जाओगे, कुछ लोगों के लिए ये है, मतलब भटक सकते हो, लेकिन जहाँ मैं आपको ये मैसेज दे रही हूँ तो आप अवेयर हो जाओ इस चीज़ को लेकर के, तो फोकस रहना उस एनर्जी को लेकर के जो आपको यहाँ पे मैसेज मिल रहा है, ठीक है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ बताएं जून 2022, प्लीज़ बताएं कैप्रिकॉर्न के लिए क्या मैसेज है। देखिए, कुछ लोग यहाँ पे मैंने जो उनको अवेयर करा है ना, वो बिल्कुल अलाइनमेंट में आ गए हैं, वो बिल्कुल अलर्ट होकर के रीडिंग को सुन रहे हैं, मुझे ये वाइब्स आ रही हैं। थैंक यू। क्योंकि पहले कुछ ऐसी सेंस आ रहा था कि शायद ये मेरे लिए नहीं है मैसेज, कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे वाइब्स मिली है। देखिए, द फूल, आपको मैसेज दिया जा रहा है यहाँ पे, फूल की एनर्जी है, और जो भी चीज़ आप रिलीज़ कर रहे हो, डिवाइन आपके साथ है। मैं बोल रही हूँ, आपकी इनर कॉलिंग आपको गाइड करेगी, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी, आपकी अंदर की आवाज़ आपको बताएगी आपको कहाँ जाना है, आपको वो राह दिखाई राह जो है वो दिखाएगी। जजमेंट की एनर्जी है ये, मतलब कॉलिंग है, ये वक्त है आपका, यही वक्त है, यही वो डिवाइन टाइम है जिस पर आपको वर्क करना है। नहीं तो कब तक ये चीज़ सुनते रहोगे, डिवाइन टाइमिंग डिवाइन टाइमिंग, यही वो डिवाइन टाइमिंग है, समझ रहे हो। पर आई एम सॉरी, ये जो वक्त है न्यू स्टार्ट जो आगे होना है, उसको लेकर के पहले कुछ आपको अपने पे वर्क करना है, और वो वर्क ये है, जो हीलिंग प्रोसेस है, जो चीज़ों को लेट गो करना है, ये जो प्रोसेस है ना, ये जो प्रैक्टिकली अप्लाई करो अपनी लाइफ में। कुछ कोई आइडिया है आपके माइंड में जिसे इम्प्लीमेंट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, आपकी इंट्यूशन आपको फोर्स कर रही है, आपकी इनर वॉइस आपको फोर्स कर रही है, आप कर नहीं रहे हो, उसे करो। हार्ट चक्रा बहुत फोकस में है आपका, हार्ट चक्रा ओपन नहीं होगा तो न्यू बिगनिंग नहीं कर पाओगे, हील नहीं कर पाओगे अपने आप को, और एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। बेसिकली एक्सेप्टेंस में प्रॉब्लम आएगी, समझ रहे हो। गाइडेंस को फॉलो करने में प्रॉब्लम आएगी, उसे लेने में दिक्कत होगी आपको। और यहाँ पर आपको डिवाइन की तरफ से पूरी स्ट्रेंथ दी जा रही है, वो पावर दी जा रही है ये काम करने के लिए,
सब कुछ अवेलेबल है, टूल्स अवेलेबल हो रही हैं आपको, बस काम आपको करना है, क्योंकि आपको बताया जा रहा है एक न्यू शुरुआत है, डिवाइन पे विश्वास करना है और आगे बढ़ना है। पहले उस काम को करो, ठीक है। जो बैगेज है, जो ग्रजेस हैं, जो गिल्ट्स हैं, या जो भी कोई ऐसी चीज़ है, कोई सिचुएशन है, पर्सन है, जॉब है, जो भी है, जो भी नेगेटिव है, कुछ ऐसा चल रहा है, उसे रिलीज़ करो और उस पर वर्क करो। अब अपने अंदर की कॉलिंग को अवॉइड नहीं कर पाओगे आप, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़ोर से नॉक नॉक कर रही है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। क्या आ रहा है कैप्रिकॉर्न के लिए जून 2022 में? थैंक यू सो मच, थैंक यू। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, स्टार, हैंग्ड मैन, यस बिल्कुल, दोनों ही मेजर अरकाना, थर्ड मेजर अरकाना, जस्टिस, ओके, पेज ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है चैरियट। सी, एक्शन, ग्रोथ, या फिर मैं कहूँगी आगे बढ़ो, मूवमेंट होना, ठीक है। आपकी लाइफ में वो मूवमेंट होना चाहता है, ठीक है, लेकिन आप फिर भी इस ऊर्जा में स्टक हो। अभी आपकी लाइफ वो चेंज चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, आपकी डेस्टिनी को जीना चाहती है, आप अपने विश पूरे करना चाहते हो, पर आप अभी स्टक हो किसी ऊर्जा में। और आपको बोला जा रहा है ये महीना है, ये मंथ है डीप कंटेम्पलेट करने का, चीज़ों को समझने का, ठीक है। कुछ सैक्रिफाइसेस, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे सैक्रिफाइसेस हैं कि ये मंथ में कुछ चीज़ों का सैक्रिफाइस आपको करना पड़ सकता है, ठीक है, लेकिन वो जो भी है वो आपके अच्छे के लिए है। यहाँ आप एनलाइटेड हो रहे हो, एनलाइटनमेंट है यहाँ पर, आपको चीज़ें समझ में आ रही है बहुत गहराई में, आप अपनी डेस्टिनी को जी रहे हो। ये मेजर चेंज है, ये मेजर शिफ्ट्स है, ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है, बेसिकली मेजर वर्क चल रहा है, क्योंकि एक न्यू बिगनिंग होना चाहती है आपकी लाइफ में, ठीक है। मैं ये कार्ड को जो है मैं यहाँ रखूँगी, एक न्यू स्टार्ट जो है वो आ रहा है आपके लिए, इसीलिए ये शिफ्ट्स आ रहे हैं। आई होप आप देख पा रहे हो माय डियर, ठीक है। कहाँ देखोगे आप, यहाँ देख लोगे, ठीक है, यहाँ रख देते हैं, ठीक है। तो एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग, न्यू बिगनिंग होना चाहती है आपकी लाइफ में, लेकिन उसके लिए जो ओल्ड एनर्जीज है, जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, उन्हें रिलीज़ करना है। वो अब आप देखो, आपका कोई थॉट पैटर्न है, कोई गिल्ट है, कोई सिचुएशन है, किसी की बात दिल में बिठा के रखे हो आप, या फिर कुछ आप करना चाहते हो उसको लेकर के आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, तो उनको अप्लाई करना शुरू कर दो, उस पर काम करना शुरू कर दो, ठीक है। ये वक्त इमेजिनेशंस का नहीं है, ये वक्त इमेजिन सिर्फ ख्याली पुलाव बनाने का नहीं है कि आप सोच तो बहुत रहे हो, ठीक है, लेकिन आप करोगे नहीं। क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये मैसेज है कि जो भी हो रहा है ना, वो आपको अलाइनमेंट में लाने के लिए हो रहा है, ठीक है। आप अपने डेस्टिनी को फॉलो करोगे, और इसीलिए आपके लिए हैंडमैन की ऊर्जा है। ये हैंडमैन की ऊर्जा आई ही है जजमेंट की वजह से, ठीक है, क्योंकि डिवाइन चाहते हैं कि आप अपने अंदर की वॉइस को सुनो, अपनी जो इनर कॉलिंग है उसे सुनो। उसके लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, आपको कंटेम्पलेशन करना पड़ेगा, एक अपनी लाइफ का रिवाइंड बटन दबाना पड़ेगा कि पास्ट में क्या क्या हुआ, क्या चीज़ आप लेकर के आए हो, क्या बैगेज उठा करके लाए हो, क्या चीज़ों को रिलीज़ करना है, तो उन्हें यहाँ पे रिलीज़ कट करने की ज़रूरत है। जस्टिस की ऊर्जा है, क्योंकि अब आपकी लाइफ में वो बैलेंस आना चाहता है। और जो प्लानिंग्स आप कर रहे हो, जो ड्रीम्स आप देख रहे हो, बेसिकली ये पेज ऑफ कप्स और ये जो कार्ड है हमारा, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है ये महीना ना सिर्फ प्लानिंग करने का, मतलब प्लानिंग का नहीं है, ड्रीमिंग का नहीं है
ख्याली पुलाव बनाने का नहीं है। सोच तो बहुत कुछ रहे हो, अब उसको मतलब इम्प्लीमेंट कर दो लाइफ में, अब उसको प्रैक्टिकली प्लान में लेकर आओ, ठीक है, उस पर काम करना शुरू कर दो। एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने बहुत सोचा कि मेरा ड्रीम हाउस ऐसा होना चाहिए, मेरा ड्रीम हाउस वैसा होना चाहिए, लेकिन उसको लेकर के आपने कुछ करा नहीं, बस सोच ही रहे हो कि हाँ मेरे को घर चाहिए, मेरे को ऐसा घर लेना है, वैसा घर लेना है, लेकिन उसको लेकर के आप क्या करोगे, उसे जो आप जिस एक कैटेगरी में हो, अगर अभी तक आपने पैसे जोड़ना शुरू नहीं करा है तो थोड़े थोड़े से लेकर के पैसे जोड़ना शुरू कर दो। एक फंड एक अपना बना लो, बॉक्स या जो भी है आप सेविंग करो, ठीक है, मनी उसको सेव करना शुरू करो, हाउस के नेम पर उसको रखना शुरू कर दो। अगर वो काम हो चुका है आपका, ठीक है, तो आप देखना शुरू करो घर को, मतलब प्रैक्टिकली ये एक जस्ट एक एग्जाम्पल था, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है इस तरीके से चीज़ों को अब इम्प्लीमेंट करो, उसको लेकर के प्रैक्टिकली वर्क करो, ठीक है। और जो चीज़ें आपकी लाइफ में डिजर्विंग नहीं है उसको कट करो, उसके लिए स्ट्रेंथ आपको मिल रही है डेफिनेटली, ठीक है, क्योंकि आप अपनी डेस्टिनी को जीने वाले हो। क्या बात है, आजकल ज़्यादातर मतलब सभी जो ये जितने भी जॉडिक साइंस हैं इनमें बहुत मेजर शिफ्ट्स आ रहा है। ये जून के महीने में बहुत कुछ मेजर हो रहा है। एक्चुअली क्या है, ये कोइंसिडेंस नहीं है, सभी एक शिफ्ट में जा रहे हैं। ये जो अभी सोलर इक्लिप्स हुआ है ना, ये बहुत पावरफुल था, तो ये सबकी लाइफ में वो चेंजेस लेकर आ रहे हैं। ये सोलर इक्लिप्स जो हुआ था ना, वो आपको हिलाने के लिए ही हुआ था कि आप जाग जाओ। हिलाना मतलब आपको जगाने के लिए कि आप एग्जैक्टली क्या डिजर्व करते हो, ये देखो अपनी लाइफ में कि कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो, और आप क्या चाहते हो और क्या डिजर्व करते हो एग्जैक्टली। समझ रहे हो, जस्टिस की ऊर्जा है यहाँ पर, कि वो चीज़ पाना जो आप डिज़र्व करते हो। अभी तक आपको ये लगा कि आपकी लाइफ ने, ज़िंदगी ने आपके साथ वो न्याय नहीं करा, तो कहीं ना कहीं वो अन्याय आप खुद से कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। क्यों? क्योंकि आप चीज़ों को रिलीज़ नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे ये महीना है कैप्रिकॉर्न आपके लिए डीप मेडिटेशन और कंटेम्पलेशन का। कंटेम्पलेशन मतलब सोचो, विचारो चीज़ों को, रिवाइंड बटन दबाओ अपनी ज़िंदगी का, पास्ट में से जो शुरू से हुआ है अब तक, बचपन से लेकर अब तक जो चीज़ें याद आती हैं उन्हें याद करो, मेडिटेटिव मोड में बैठो और देखो क्या तुम्हारे रखने के लिए है, क्या रखने के लिए नहीं है, क्या चीज़ों को आप डिज़र्व करते हो, क्या चीज़ें डिज़र्व नहीं करते हो। जो पुरानी पास्ट की बैगेज आप लेकर के बैठे हो बेफजूले, उनको रिलीज़ करो। यहाँ पर आपको फॉरवर्ड मूवमेंट लेने के लिए बोला जा रहा है। देखो तभी वो चीज़ एंड हो पाएगी आपकी लाइफ में, तभी वो डेथ कार्ड देख रहे हो, मेजर अरकानास, मेजर शिफ्ट, मेजर चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। क्यों? क्योंकि एक न्यू स्टार्ट होना चाहता है आपकी लाइफ में, उसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा, मूव फॉरवर्ड होना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आपकी लाइफ में अगर कुछ चीज़ें जा चुकी हैं, डेथ की ऊर्जा है यहाँ पे, अगर कोई फेस या कुछ पर्टिकुलरली कोई एरिया एंड हो चुका है, तो उसको लेकर के ना आप अभी बैठे मत रहो कि वो चला गया, वो सिचुएशन चली गई, वो जॉब चली गई, वो पर्सन चला गया, या ये हो गया वो हो गया। आपको पॉजिटिव वे में आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य की तरफ, अपनी ग्रोथ की तरफ, अपने अंदर वो स्ट्रेंथ को वापस लेकर आना है, अपने अंदर के उस जोश को वापस लेकर के आना है और आगे बढ़ना है अपनी लाइफ को बैलेंस बनाने के लिए। ये जो ऊर्जा जा चुकी है उसमें अब कुछ बचा नहीं है ना, क्योंकि अब तो वो ख़त्म हो चुकी है, तो उसमें कुछ बचा नहीं है। तो उसमें रह करके आपको क्या करना है, आपको आगे बढ़ना है। वहाँ आप बिना बात क्या वहाँ पे बैठे हो, उस एनर्जी में उसको अपनी एनर्जी दे रहे हो बेसिकली। जहाँ आप आगे दे सकते हो आप वहाँ पीछे दे रहे हो। आपको बोला जा रहा है आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। समझ रहे हो आप मेरी बात? आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पे अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। जो भी ड्रीम्स आपने लिए हैं, जो भी आपने सोचा है, जो करने का आप सोच रहे हो ओके, थंडरबोल्ट आ गया। थंडरबोल्ट तो देखो आपके में थंडरबोल्ट आ गया है, बाकियों में टावर मूवमेंट्स आ गए हैं। तो वही बात है, सबकी रीडिंग में आ रहा है, ये आएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ऊर्जा है। अगर आप इसे रिलीज़ नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत है। मैं बोल रही हूँ ना आपको, हील करो अपने हार्ट चक्रा को, हीलिंग का कार्ड है, हील कीजिए अपने हार्ट चक्रा को। हार्ट चक्रा बहुत फोकस में है, ठीक है।
डेफिनेटली, डेफिनेटली देखो, ये जो आपको बोला जा रहा है ना, हैंग्ड मैन की ऊर्जा, कि रिवाइंड बटन दबाओ, चीज़ों को पास्ट में जाकर के देखो क्या हुआ है और प्रेजेंट में भी जो हो रहा है। यहाँ ना आपको अपना देखने का नज़रिया, अपना प्रोस्पेक्टिव यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत है। एक अदर प्रोस्पेक्टिव पे चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, जैसे कि ये पर्सन उल्टा है, उल्टा होकर के चीज़ों को देख रहा है, समझ रहे हो, एक अलग वे में। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे हैंगड के नीचे ही है न्यू विजन, नए सिरे से। ये डाउन में आकर के देखिए, जो हुआ, जो हो चुका, या जो हो रहा है, अगर कुछ किसी ऐसी सिचुएशन में आप स्टक हो, अगर आप वहाँ पर, अगर आप डल रह करके कि अच्छा मेरी लाइफ में तो यही होना था, मैं तो यही डिजर्व करता था, अभी तक यही चलता आ रहा है, आगे भी कुछ नहीं होगा, तो फिर वो ऊर्जा काम नहीं करेगी। आपको बोला जा रहा है इस एनर्जी से, अगर आप क्लोजअप देख पाए तो ये पर्सन है बहुत डल सा, इस एनर्जी से इस एनर्जी में आने के लिए आपको बोला जा रहा है। मतलब एग्जैक्टली आपको चैरियट की ऊर्जा में ये जोश लाने के लिए आपको बोला जा रहा है कि जोश में भराओ और आगे बढ़ो, चीज़ों को देखने का नज़रिया यहाँ पे बदलो। कोई भी चीज़ जो आपकी लाइफ में जा रही है या जा चुकी है, उसका फाउंडेशन रॉन्ग था, वो स्टेबल नहीं थी आपकी लाइफ में, आज नहीं तो कल उस चीज़ को निकलना था आपकी लाइफ में से। तो ऐसी चीज़ों को, चाहे वो आपका खुद का देखने का नज़रिया था, आप चाहे चीज़ों को गलत तरीके से देख रहे थे, अब वो शिफ्ट होना है, वो चीज़ भी हो सकती है। लिटरली कोई पर्सन हो सकता है, लिटरली कोई जॉब हो सकती है, या वो कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ में। अपने एरिया को उठा करके देखिए, ठीक है, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, तभी आपको समझ में आएगा। तो उस चीज़ को जाने दीजिए, उस चीज़ को देखने का नज़रिया आपको यहाँ पे बदलने की ज़रूरत है, ठीक है। मतलब उसमें नहीं आना है कि नहीं आप उस चीज़ को छोड़ नहीं रहे हो, समझ रहे हो आप मेरी बात, आगे बढ़ना है बेसिकली आपको। और यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, डेफिनेटली आपकी लाइफ में आपको वो न्याय मिलेगा, आपके साथ वो इक्वालिटी होगी, क्योंकि जस्टिस की ऊर्जा है, आपको वो जस्टिस मिलेगा, आपकी लाइफ में वो बैलेंस आएगा और आपको भी यहाँ पे सेलिब्रेशन का मौका मिलेगा। पर बशर्ते, शर्त यही है कि ये जो आंधी तूफान है ना, उसमें भी सेलिब्रेशन का माहौल लेकर आओ। इसको, इन चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलो। देखिए कितने ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं यहाँ पर, बिल्कुल एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं कि ये जो भी तहलका, ये जो भी नेगेटिव सिचुएशंस आपकी लाइफ में है ना, या हो चुकी हैं या हो रही हैं, उनको देखने का नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। उस एनर्जी में भी आपको पॉजिटिव एनर्जी में रहने की ज़रूरत है, उन्हें शिफ्ट कीजिए अपनी एनर्जी को। आप ये देखिए कि वो आपकी लाइफ में हो रही है, इसलिए हो रही है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, आप वो चैलेंज ले पाओ। वो ये जो नेगेटिव सिचुएशंस होती हैं ना, एक्चुअल में ये हमें हमारी पावर को दिखाती हैं। आप फॉर एग्जाम्पल, आप एक पर्सन है, अभी वो मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो सकता है, ठीक है, आपको पसंद है एक 4 दीवारी के अंदर रहना, आपको बहुत पसंद है, ठीक है, लाइक मी ठीक है। तो आप घर से बाहर निकलना ज़्यादा पसंद नहीं करते, लोगों के साथ मिलना जुलना पसंद नहीं करते, सामान खरीदना पसंद नहीं करते, लेकिन कभी एक दिन ऐसा हुआ कि आप घर में अकेले हैं और आपको इमरजेंसी पड़ी है। अब आप क्या सोचोगे कि अपनी किस्मत को कोसोगे कि मुझे अब इस चीज़ की ज़रूरत है लेकिन मेरे आसपास कोई नहीं है लाने वाला, मैं क्या करूं, या फिर अपने अंदर वो हिम्मत जुटाओगे, पॉजिटिव होगे कि यस मैं कर सकता हूं, इसमें क्या है, मुझे बाहर ही तो जाना है। कुछ लोगों को ऐसा फोबिया भी होता है, ठीक है। तो आप अपने अंदर वो हिम्मत लेकर आ रहे हो और आप बाहर जाकर के वो चीज़ को खरीद करके लेकर आए, फिर आप जोश में भर गए कि यस मैं तो ये कर सकता था, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि मेरी ये पोटेंशियल है, मुझे पता ही नहीं था कि मेरे अंदर ये हिम्मत है। मैंने आज अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर के वो काम करा जो मैं नॉर्मली नहीं करता। तो बेसिकली ये जो ट्रॉमा या ये जो भी चीज़ है ना, ये आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए आई है, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब है कि जो भी कुछ हो रहा है ना, वो आपको विजय ही दिलाएगा, आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है, और यही पर्सपेक्टिव आपको अपनाना है अपनी लाइफ में। अगर आंधी तूफान है, या तो आप रो लो या आप उसे एंजॉय कर लो कि यस ये मेरे अच्छे के लिए हुआ है, मेरी पोटेंशियल यहाँ पे निखर के बाहर आएगी, मुझे खुद को पता चलेगा कि किस चीज़ को मैं इम्पॉसिबल समझता था और उसमें भी पॉसिबिलिटी है, वो भी मैं काम कर सकता हूँ। जिन ड्रीम्स को फॉलो करने के लिए मैं सोचता था कि ये मेरी लाइफ में नहीं हो सकता, मेरी लाइफ में ये रिश्ता नहीं आ सकता, या ये रिश्ता ठीक नहीं हो सकता, या ये जॉब मुझे नहीं मिल सकती, या ये काम मैं नहीं कर सकता, या मेरी हेल्थ ठीक नहीं हो सकती, लेकिन वो पॉसिबिलिटीज़ तो है, क्योंकि मैंने कभी इसको उस नज़रिए से देखा ही नहीं, मैंने वो काम करा ही नहीं,
है ना। तो ये वही चीज़ है, वही पैशन है जो आपको लाने के लिए बोला जा रहा है इस महीने में, एक्चुअली उस पर वर्क करने के लिए। डेफिनेटली ये 2 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है, और पैशन ये वॉन्ड्स की एनर्जी है, एक्शन की एनर्जी है। एक्शन लाओ, एक्शन, ठीक है, प्रैक्टिकली करना है उसको आपको। ओके, तो यस, ब्यूटीफुल, अलाइनमेंट में आना। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस ब्यूटीफुल मैसेजेस। प्लीज़ बताएं कैप्रिकॉर्न के लिए जून मंथ के लिए और क्या मैसेजेस हैं एवरीडे विच ऑरेकल से। थैंक यू। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, जून 2022। वाह हमने वॉन्ट्स की बात करी और यही यहाँ पर पैशन आ गया आपका, गिव इन टू पैशन। मैं एक और कार्ड ले लूँ फिर आपसे बात करते हैं। कैप्रिकॉर्न, वाओ ब्यूटीफुल। देखिए, एक्सेप्टेंस बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए, मैं यहाँ लूँगी। एक्सेप्टेंस का मैसेज है कि एफ्रीमेशन फॉर एक्सेप्टेंस, कि एक्सेप्ट करो चीज़ों को जो आपकी लाइफ में हुई है पॉजिटिव वे में। वो फेटेड थी, वो एक मतलब पहले से लिखा हुआ था, वो डेस्टिनी में था आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए, बेसिकली आपको आपकी पोटेंशियल बताने के लिए वो चीज़ें हुई थी, वो पहले से ही थी, ठीक है, वो पहले से ही लिखी हुई थी। तो उसमें सैड होना या डल होना वो नहीं करना है आपको। एक नए प्रोस्पेक्टिव से चीज़ों को देखना है, पॉजिटिव वे में और आगे बढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आपके लिए मैसेज है एफ्रीमेशन फॉर पॉजिटिव चेंज। एक पॉजिटिव चेंज लाने के लिए एफ्रीमेशंस बोले, पॉजिटिव एफ्रीमेशंस बोले। आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम कैपेबल, आई एम क्रिएटिव, ठीक है। जो भी आप देना चाहते हैं अपनी तरफ से बनाइए, हिंदी में बोलिए, गूगल पे सर्च मारिए, कुछ भी करिए, पॉजिटिव एफर्मेशंस दीजिए ताकि आप आगे बढ़ पाएँ किस तरफ, एक न्यू स्टार्ट की तरफ जो आना चाहता है। समझ रहे हो आप मेरी बात? यस, और ये है गिव इनटू पैशन। अपने पैशन को फॉलो करो, डूब जाओ अपने पैशन में। समझ रहे हो? जो आपका दिल, जहाँ पैशन क्या होता है, जहाँ जिस काम में आप अपना माइंड, अपना दिमाग, अपना दिल, अपना शरीर और अपनी आत्मा को लगा रहे होते हैं, जिस काम को करने वक्त जब आप वो काम कर रहे हैं, आप दुनिया से बिल्कुल अलग हो चुके हैं। आपको कोई टेंशन नहीं पता है कि आपकी लाइफ में कोई स्ट्रगल हो रहा है, कुछ टेंशन हो रही है, कोई बोल रहा है, कोई आपको कुछ कह रहा है, कुछ ख़राब हो रहा है आपकी ज़िंदगी में। मतलब जहाँ आप दुनिया से बिल्कुल कट जाते हो, अपने पैशन में ऐसा डूब जाते हो, वही चीज़ है पैशन आपकी, वही आपका पैशन है। आप ढूंढो क्या है पैशन, पता होगा आपको कि क्या ऐसी चीज़ है जिसमें आप ऐसे रम जाते हो पूरी तरह से कि आपको दुनिया भी याद नहीं रहती है, समय का भी पता नहीं चलता है। तो उस पर आपको जाने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। वही आपकी लाइफ में वो शिफ्ट लेकर आएगा, क्योंकि यहाँ पे एनर्जीज़ को हैवी नहीं करना है। जहाँ एनर्जीज हैवी हो जाती हैं ना, वहाँ अपने आप को कहीं ना कहीं लगाना पड़ता है, शिफ्ट करना पड़ता है एनर्जीज़ को, ताकि आप पॉजिटिव रहो और आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। ब्यूटीफुल। और हो सकता है कुछ लोगों का ये पैशन ही है जो उन्हें इम्प्लीमेंट करना है, लाइफ में फॉलो करना है आगे, कुछ भी हो सकता है, अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग देखिए। तो ये महीना बहुत इम्पोर्टेंट है ओके, एक्शन से भरा हुआ। थैंक यू कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड। क्या मैसेज है कैप्रिकॉर्न के लिए जून 2022 के लिए? वाओ, ओके। ओके, पेशेंस अटैचमेंट्स। देखिए, जो कोई अटैचमेंट्स हैं उनसे डिटैच हो जाओ, ये आपको बोला जा रहा है। उसे चेंज करने की ज़रूरत है। किसी भी नेगेटिव तरह की अटैचमेंट्स को अपने साथ मत रहने दो। यहाँ पे उन चीज़ों को हील करने की ज़रूरत है। और सबसे पहली बात, यहाँ पे फ्रस्ट्रेट नहीं होना है आपको, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, अपने आप में पेशेंस लाना है, ठीक है। और ये पेशेंस यहाँ पे एज अ गिफ्ट आपको इस महीने में मिलेगा, क्योंकि आप अपने पे, जो लोग यहाँ पे इन चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं, उनमें पेशेंस अपने आप उनको एज अ गिफ्ट मिल रहा है। देख रहे हो आप?
एज अ गिफ्ट मिल रहा है, पेशेंस आ रहा है आप में। देखो यहाँ पे मैंने घड़ी की बात करी कि समय का आपको पता नहीं चल रहा, आप अपने पैशन में इतना खो गए हो, तो वो आप में वो पेशेंस ला के भर रहा है। आप चीज़ों में आपको आप में वो फ्रस्ट्रेशन नहीं आ रही है चीज़ों को लेकर के, ये वो दिखाता है। और थिंकिंग वुमेन का कार्ड है, ये ब्लेसिंग्स में आया हुआ है। तो विजडम, आपकी इनर विजडम डेफिनेटली यहाँ पे ओपन हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हैंगड की भी ऊर्जा है और आपका क्राउन चक्रा देख रहे हो, यहाँ पे हॉलो बोलते हैं हम इसे, आपके अंदर वो एनलाइटमेंट हो रही है। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक भी आया है, ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी एनलाइटमेंट हो रही है, आपकी इनर विजडम यहाँ पे ओपन हो रही है, आप चीज़ों को गहराई से समझ रहे हो, क्योंकि आप अलाइनमेंट में आ रहे हो, आप अपने डेस्टिनी को जियोगे आने वाले समय में, उसी राह पे, उसी पाथ पर आप चल रहे हो। तो यहाँ पर आपकी विजडम यहाँ पे बढ़ती हुई और ओपन होती हुई दिख रही है। कुछ ज्ञान आप लोगों को किताबों से कह सकते हैं मिल सकता है, वीडियो से मिल सकता है, किसी ऐसी आप वो कोई वीडियो देख सकते हो जो बहुत मोटिवेटिव हो, ठीक है, कोई क्वोट हो सकता है। और कुछ लोग अगर यहाँ पे किसी डिग्री की वेट कर रहे थे, किसी कोर्स के कंप्लीट होने का वेट कर रहे थे, तो वो कंप्लीशन मुझे यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। यस, तो बेसिकली आप बिल्कुल अलाइनमेंट में हो। 11 नंबर का कार्ड है, 11 नंबर का कार्ड है ये। आप अलाइनमेंट में आ रहे हो, डिस्टाइंड हो इस चीज़ों के लिए। तो ये जो आपको आप पर वर्क करने के लिए डिवाइन बोल रहे हैं ना, आपकी स्पिरिचुअल टीम जो आपको बोल रही है ना, उस पर वर्क कीजिए, तभी आप वो न्यू स्टार्ट कर पाओगे, तभी वो न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में आ पाएगा। अदरवाइज ये चीज़ें ऐसे ही रह जाएंगी परोसी हुई। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो इन गाइडेंस को माय डियर कैप्रिकॉर्न फॉलो कीजिए। ये महीना बहुत इंपॉर्टेंट है अपने पे वर्क करने का, क्योंकि एक न्यू स्टार्ट होना चाहता है, उसको लेकर के पहले आपको खुद पर वर्क करना होगा, ठीक है। तो यस कैप्रिकॉर्न, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको आपके लिए हेल्पफुल रही हो और आप इन गाइडेंस को फॉलो करो, मैं यही उम्मीद करती हूँ आपसे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।